देखिए सबसे ज़रूरी है आपका जैसे यूपी टेट एग्ज़ाम है, ठीक। देखिए सबसे अगर हम लोग बात करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, तो आपको सबसे अच्छी एक तैयारी रणनीति के लिए, देखिए आपकी रणनीति, देखिए पहले तो आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएं, ठीक। उसके बाद जो आपकी तैयारी है, तैयारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आवेदन है वो आपको 27 मार्च से देखने को मिलेगा। आवेदन कब देखने को मिलेगी? जो आवेदन तिथि है वो आपको 27 मार्च से देखने को मिल रहा है। आवेदन मीन्स आवेदन आप कर सकते हैं 27 मार्च से, 27 मार्च, ठीक है। और जहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम वो आपको 2, 3, 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 2, 3, 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में है? इनके बीच में अगर गैप देखोगे, इनके बीच में अगर हम लोग गैप देखें तो गैप आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 3 माह का, 3 मंथ, 3 माह की आपको तैयारी की रणनीति मिलती है। अब इन 3 माह में आप कैसे अपनी तैयारी की रणनीति फॉलो करेंगे? देखिए सबसे ज़रूरी है आपको सिलेबस समझना। आपने सिलेबस आपने देखा होगा, ठीक है। सिलेबस आपके लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिलेबस हमारे पास ये है, आप समझिए। यहाँ पर आपसे पूछेगा बाल विकास 30 मार्क्स का, ठीक। प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी जो रहेगी वो कंपलसरी रहेगी, अनिवार्य रहेगा, 30 मार्क्स का होगा। सेकेंड लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये आपके ऑप्शनल में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लीजिए और वही आपको एग्जाम में देना है। अगर अंग्रेजी सिलेक्ट करेंगे तो अंग्रेजी 30, उर्दू, संस्कृत जो भी होगा ये आप 30 मार्क्स का होगा। गणित आपकी कंपलसरी, गणित आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा और पर्यावरण 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक। ये है प्राइमरी यानी 1st to 5th उनके लिए है यूपी टेट, ठीक है, प्राइमरी के लिए है। अगर इस पर हम लोग चर्चा करें, अगर हम लोग पहले इस पर बात करें, देखिए यहाँ पर आपके पास बचते हैं 3 माह। अब 3 माह में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? आपके पास है, देखो जैसे हम बात करें ईवीएस, समझना, एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, आसानी से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना। ईवीएस में आपको मैंने कहा आपको एनसीईआरटी, अब जैसे परिवार हो गया, भोजन, स्वास्थ्य, पोषण हो गए, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर हैं तो इनको आप अगर एनसीईआरटी से कवर करते हो, अगर 6th, 7th, 8th अगर आप एनसीईआरटी से कवर करते हो तो यकीन मानो आपका आसानी से हो जाएगा कवर, ठीक है। अब आप 3 महीने केवल डेडिकेट हो जाओ। अब ये मत सोचना कि मैं लास्ट महीने में पढ़ूंगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। तो आप 3 महीने डेडिकेट हो जाओ, तो आपको यहाँ से एनसीईआरटी कवर कर लो। उसके पास आपको बेसिक प्लस थोड़ा सा एडवांस, बेसिक प्लस थोड़ा सा, बेसिक प्लस आप थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। पूरी कॉन्सेप्ट आपको प्लस नोट्स के साथ कवर कराया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ईवीएस में आपको तैयारी कैसे करना है? एनसीईआरटी और प्लस बेसिक प्लस थोड़ा लेके चलना है। यहाँ ये इस बात पर आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करें अगर गणित की, मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें तो गणित में आपको देखने को मिलेगा बॉडोमॉस यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम देखने को मिलेगा आपको। पेडागॉजी हर एक उसमें रहेगी, पेडागॉजी हर एक उसमें रहेगी, याद रखना, ठीक। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग बहुत बेसिक एनालिसिस 0 आपको मान के चलेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स आती हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एकेडमिक में मैथ्स लिए होते हैं परंतु उनकी मैथ वीक होती है, ठीक, उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उन बच्चों को भी ध्यान में अच्छे से लेकर चला जाएगा। किसी के लिए एकदम बेसिक बताया जाएगा, आपका आराम से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ये गणित के लिए चर्चा हम लोग करेंगे। पेडागॉजी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग हिंदी पे बात करेंगे। हिंदी के टॉपिक क्लियर करते हुए आपके पीवाईक्यू एमसीक्यू होंगे, ऐसे रहेंगे जो आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, जिनकी चांसेस होगी। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। और देखिए आप हमेशा एक नोटबुक बनाइए, एक आप डायरी या कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, उसमें सिलेबस आप रख लीजिए और सिलेबस में आप टिक जरूर, आप सामने कहीं पढ़ रहे हैं चिपका लीजिए। और सिलेबस में आप जो भी आपका चिपकाइए मत, चिपकाने से वो चिपका ही रहता है, आप अपने पास रखिए सिलेबस को, ठीक है। एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सिलेबस को अपने पास रखिए। जो टॉपिक आप कवर करते हुए चलें, जैसे मैथ का आपने कवर कर लिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बॉडोमास या एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, या कैलेंडर, जो भी एक्सेट्रा आपने टॉपिक क्लियर किया, आप उसको टिक करते हुए चलिए, ठीक। जब टिक करते हुए चलेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है। इन फ्यूचर आप अगर देखना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़्यादा समय नहीं देना, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बस 3 महीने हैं।
आराम से। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को आपको सिलेबस में टिक करते हुए चलना है। फिर आपके पास हिंदी हो जाएगी, देन आपके पास साइकोलॉजी हो जाएगा। साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, एक एक अच्छे से पढ़ते हुए, उसके भी MCQ PYQ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि यहीं पे कराए जाएंगे। डायरेक्ट पूरा यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आपके पास मिल जाएगा PDF। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शनल हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश से देना चाहें तो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश की आपसे एग्जाम दें। अगर आप संस्कृत से देना चाहते हैं तो संस्कृत से दें। उर्दू से देना चाहते हैं बच्चे तो उर्दू से दें। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट के 30 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको 150 मार्क्स देखने को मिलता है। 150 मार्क्स देखने को मिलता है। भैया ये सिर्फ एक टोकन है। ये क्या है? सिर्फ एक टोकन है। याद रखना, ये सिर्फ आपके लिए एक टोकन है। ठीक है ना, टोकन है। सिर्फ आराम से इसको लेके पास हो जाना है। कोई वैकेंसी आगे आनी है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि अरे यार कैसे, तुमको यार पास होना है। कट ऑफ इसमें सब लोग पास हो जाओ, सब टोकन लेके चलो, निकलो, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक टोकन है जो कि आपको कट ऑफ से जाना है। आराम से 110 प्लस मार दोगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी करते हुए चलोगे तो ठीक आसानी से आपको मिल जाएंगे 110 प्लस। ये है जूनियर का, यानी 6 to 8। ये है 6 to 8। सिलेबस आप देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है। ठीक, अब बाल विकास एवं शिक्षण, ये आपका 30 मार्क्स का है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, यानी प्रथम भाषा आपका हिंदी है, जो कि अनिवार्य होगी, 30 मार्क्स का होगा। सेकंड लैंग्वेज में वैसे ही आपको अंग्रेजी सेलेक्ट करना है तो अंग्रेजी सेलेक्ट करिए, उर्दू सेलेक्ट करना है तो उर्दू सेलेक्ट करिए, संस्कृत सेलेक्ट करना है तो संस्कृत। आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब देखो जो साइंस साइड बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं जो PCM हैं, उनके लिए गणित साइंस रहेगा, यानी गणित विज्ञान जो कि 30 नंबर में डिवाइड होगा, आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है। और जो आर्ट साइड से बच्चे हैं जो सोशल साइंस ले सकते हैं, ठीक है, वो उनका भी 30-60 अंक का रहेगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं आपके 150 मार्क्स। बोलो कितने हो जाते हैं? 150 मार्क्स। देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, ये देखिए ये आपके लिए क्या है, ये सिलेबस है, आप सिलेबस समझिए। ठीक, सिलेबस आपके पास होगा। अब इसमें एक बात मैं ये बात कहूँगा कि बहुत से बच्चे मार खाते हैं, जैसे साइंस है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा साइंस के लिए। अगर आप साइंस पे थोड़ा सा ध्यान दें, साइंस तो ध्यान देना, जो साइंस है, अब जैसे मान लो बहुत से टॉपिक हैं, अम्ल, क्षार और लवण। इन टॉपिक्स को, साइंस को आपको ऐसे पढ़ा दिया जाएगा, एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने के बाद आपसे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपसे कितना ज़रूरी है, कितना पूछ रहा है, बस अपने लेवल का पढ़िए, ज़्यादा डीपली मत पढ़िए। अब आपसे पूछेगा चींटी के डंक काटने पे कौन सा अम्ल होता है, ठीक, तो आप बता सकते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है, नहीं फॉर्मिक तो मेथनोइक अम्ल है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, बस आप ऊपर से पढ़िए, मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपसे देखिए कि आपको किस लेवल से पूछ रहा है, बस उस लेवल की आप तैयारी करिए। ज़्यादा डीपली कि अभी मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, क्षार और लवण आपको डीपली पूरा पढ़ा दूँ तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, आपका समय भी जाएगा और वहाँ पर आप भी ज़्यादा हो जाएगा आपका सिलेबस, फिर आपको कवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपके पास सिर्फ 3 माह है, तो 3 माह में आपको उतना पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कहाँ से पूछेगा यार, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो बस एक टोकन लो, टोकन लेके आगे निकल जाओ अच्छे से, आसानी से पढ़ के। तो जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, अगर हम लोग साइंस के चैप्टर की बात करें तो यहाँ से, तो मैथ्स भी वैसे ही है, मैथ को भी हम लोग आसानी से समझेंगे। ये देखो है ना, मैथ को भी अच्छा आसानी से समझते हुए चलेंगे। संख्याएँ, पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। लघुत्तम, समापवर्ग, वर्गमूल, क्यूब, ये सब सारी चीज़ें, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको मैं साइंस के कुछ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे देखिए दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो अम्ल, क्षार और लवण, ये भी टॉपिक है ना। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। अगर हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका NCERT आपको कराएंगे, तो वो आप NCERT से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताता रहूँगा, उसको आपको नोट्स करने हैं। NCERT जरूर आप टच में करिएगा, ठीक है, ये मैं आपको सलाह जरूर दूंगा। देखिए ध्वनि है, स्थिर विद्युत है, कंप्यूटर, ऊर्जा, गति, फिजिक्स के चैप्टर हैं, देखिए है ना, मापन, ये जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम जंतुओं में पोषण, ये NCERT से कवर कर लेंगे। भोजन, बायोलॉजी, थोड़ा किशोरावस्था, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये दिखाने का मतलब है कि कुछ हम लोग मेरा कहने का एक सीधा मोटो है, आप समझें, मेरा कहने का मोटो है कि हम लोग NCERT और प्लस बेसिक प्लस थोड़ा सा है ना, बेसिक प्लस, ये सब टारगेट लेके चलेंगे, समझ रहे। अगर इतना आपने कर लिया, यकीन मानो आपके 110, आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आसानी से, आपके 110 प्लस आराम से होंगे,
110 प्लस। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, गंभीरतापूर्वक हो जाइए, डेडिकेट हो जाइए। सिर्फ 3 महीने हैं, ठीक है ना। बहुत से फॉर्म पड़ेंगे। देखो बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, एवरेज भाई अपना वो तैयारी, बहुत से बच्चे हैं, किसी के कहने पे मत आना। आप अपनी पहचान कर लो कि आप क्या हो, उसी हिसाब से आप तैयारी करो, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक सिलेबस क्लियर करो। मीन्स एक सिलेबस है आपके पास, आप जो भी टॉपिक क्लियर करें टिक कर दें, टिक टिक, ये सिलेबस मैंने कर लिया है। उसके आपके पास नोट्स है, रिवीजन भी कर लो अब खाली समय में, और आप PYQ MCQ भी आपको करा दिए जाएंगे। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो आपको पास ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ NCERT और प्लस बेसिक प्लस कराया जाएगा। आप सिलेबस जरूर अपने पास रखें, चिपकाएं नहीं दीवार पे, दीवारों पे चिपकाएं नहीं। अगर दीवारों पे चिपकाएंगे तो वो चिपका ही रहेगा। आप अपने पास रखें, ठीक है, अपने पास जहाँ भी पढ़ रहे हो टेबल अपने पास रखें, आपका आराम से सिलेबस कवर होगा। और इनफैक्ट आज ही आपको शाम को क्लास 1 देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा ज़रूर हो और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकें। तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा।